हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका 6 चैप्टर है जलवायु। उसका आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू प्रश्न। कुछ कारणवश बीच में वीडियो नहीं आ पाई थी एक दिन, तो आज हम लोग करेंगे इसका एमसीक्यू प्रश्न। आइए देखते हैं। इसका पहले हमने पाठ अध्याय और इसका प्रश्न उत्तर हमने करवा दिया था, तो आज हम लोग करते हैं इसका एमसीक्यू प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से कारक विरल जनसंख्या के लिए जिम्मेदार हैं? कौन सा कारक विरल जनसंख्या, जहाँ कम जनसंख्या उसका जिम्मेदार है? तो इसका क्या हो जाएगा? उबड़ खाबड़ इलाका, प्रतिकूल जलवायु। क्या हो जाएगा? उबड़ खाबड़ इलाका, प्रतिकूल जलवायु। वहाँ जहाँ उबड़ खाबड़ इलाका है वहाँ पे कम जनसंख्या पाया जाता है। दूसरा है, किस वर्ष को भारत में एक बड़ा जनसंख्यायिक विभाजन माना जाता है? जनसंख्यायिक विभाजन सबसे ज़्यादा माना जाता है भारत में किस वर्ष? तो किस वर्ष माना जाता है? 1921 में। कब? 1921 में। तीसरा प्रश्न है, व्यावसायिक संरचना कार्यबल के वितरण को संदर्भित करती है। व्यावसायिक संरचना के कार्यबल के वितरण को जो बांटता है उसको संदर्भित करती है। तो कौन करती है? आपका हो जाएगा बी 1, 2 और 3। प्राथमिक क्षेत्र एवं गतिविधियों में, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में। तो आपका बी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? कौन सा राज्य इसमें भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला में से राज्य है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हमें बताया था चैप्टर में उत्तर प्रदेश। भारत में पहली पूर्व जनगणना कब की गई थी? पूर्ण जनगणना, सबसे मतलब पूरी तरह से जनगणना जो है पूर्ण रूप से कब की गई थी? तो आपका 1981 में। कब? 1981 में। छठा है, जनसंख्या संरचना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? जनसंख्या संरचना का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? कौन सी है? शिक्षा। कौन सी है? शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील आयु वर्ग का है? कार्यशील मतलब काम करता है जो, ठीक है। तो कौन सा आयु वर्ग है? तो आपका ये हो जाएगा 15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग। कौन सा? 15 से 64। इसका आंसर 15 से 59 होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, 59, अच्छा नहीं 1564 ही होगा। ये आपका 59 तक बुढ़ापा आ जाता है, इसलिए 59 माना जाता है इसे, लेकिन 64 दिया है आपका आंसर। एनपीपी का पूर्ण रूप क्या है? आपका चैप्टर में आंसर दिया है 64 तक। एनपीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीपी का पूर्ण रूप है आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, पहला। 9 नंबर का है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या बहुत कम है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम पाया जाता है? तो कौन सा है आपका? तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, किसी जनसंख्या में बच्चों का बड़ा अनुपात किसका परिणाम है? किसी जनसंख्या में बच्चों का जो बड़ा अनुपात है वो किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर। किसका है? उच्च जन्म दर। नेक्स्ट है, क्षेत्रों और प्रदेशों में लोगों के किस आवागमन से जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं होता है? क्षेत्रों और प्रदेशों में लोगों के किस आवागमन से जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? आर्द्रिक। क्या हो जाएगा? आर्द्रिक। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम संदर्भित करता है। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम जो है वो क्या संदर्भित करता है? तो आपका जनसंख्या वृद्धि का परिणाम आपका जो संदर्भित करता है वो है आपका प्रत्येक वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या। क्या है? प्रत्येक वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंग अनुपात क्या है? 2001 का जनगणना के अनुसार जो है सो भारत का औसत अनुपात क्या है? तो आपका हो जाएगा 933। क्या हो जाएगा? 933। 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एनपीपी 2000 के नीति ढांचे में शामिल किया गया है? एनपीपी जो 2000 नीति जो था लागू किया गया था उसके अंदर साझा गया क्या हो? ये आपका हो जाएगा 14 से अधिक आयु वर्ग के बच्चों निःशुल्क एवं अनिवार्य स्कूल शिक्षा प्राप्त करना, ये तो फ्री था। शिक्षा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी था। टीके से रोके जा सकने वाले सभी रोगों के विरुद्ध बच्चों का सर्वाधिक टीकाकरण प्राप्त कराना, ये भी था। चारों आपका हो जाएगा। 15 प्रश्न है, किसी निश्चित समय में समाज में पूर्ण पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण सामाजिक सतर्कता है? किसी निश्चित समय में किसी एक निश्चित दायरे में जनसंख्या मापा जाता है पुरुषों और महिलाओं का,
कब होता है? तो आपका हो जाएगा ये लिंगानुपात के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षरता स्तर का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य का नाम बताएं। साक्षरता स्तर का जो है, जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक जो बढ़ता है वो उसका प्रतिशत कौन सा राज्य में है सबसे ज़्यादा प्रतिशत साक्षरता दर का? पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, वहाँ अधिकतर लोग 99% लोग शिक्षित हैं। जनसंख्याएं का मुख्य तत्व कौन सा है? जनसंख्याएं का मुख्य तत्व कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? जनसंख्या। क्या हो जाएगा? जनसंख्या। नेक्स्ट है वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है क्योंकि? महान विभाजन का एक वर्ष कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? 1921 के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आने लगी, लेकिन जन्म दर ऊंची बनी रही इसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि की गति मापी जाती किससे मापी जाती है? तो जनसंख्या वृद्धि की गति प्रतिशत से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या संरचना का दूसरा नाम क्या है? जनसंख्या संरचना का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? जनसंख्या संरचना। दूसरा नाम भी जनसंख्या संरचना ही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका आकार है। भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है क्या है? इसका आकार। तो क्या है इसका आंसर? हो जाएगा किशोरावस्था का आकार। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू हुआ है। लिंगानुपात क्या है? अब क्या क्वेश्चन, लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को? तो आपका ये हो जाएगा आयु संरचना। क्या हो जाएगा? आयु संरचना। हमारी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? हमारी जनसंख्या जो है उसका तीव्र वृद्धि, बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो आपका हो जाएगा मृत्यु दर में कमी। मृत्यु कम हो गया, जन्म दर ज़्यादा हो गया, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिल रहा है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल जितना है विश्व का कितना प्रतिशत है? पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो आपका हो जाएगा 2.4%। कितना? 2.4%। नेक्स्ट है जनगणना के लिए जनसंख्या की आधिकारिक गणना कितने वर्षों में की जाती है? तो कितने वर्षों में की जाती है? 10 वर्ष में। कितने? 10 वर्ष में। भारतीय लड़कियों में एक आम बीमारी है कौन सा बीमारी है भारतीय लड़कियों में? तो आपका एनीमिया। क्या है? एनीमिया। 29 नंबर है। भारत की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं बोला है? ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या बहुत बड़ी है, सही है। जब एक बहुत बड़ी जनसंख्या पर कम वार्षिक दर लागू की जाती है तो इससे बड़ी निरपेक्ष वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि जन संसाधन संपदा और व्यापार और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के बेअसर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये आपका इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सी एनपीपी 2000 की नीति ढांचे में शामिल नहीं है? इनमें कौन सा जो है सो एनपीपी 2000 नीति के ढांचे में शामिल नहीं है? तो कौन सा आपका हो जाएगा? 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना ही 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 2000 एनपीपी 2000 की नीति ढांचों में शामिल नहीं है। कौन सा है? 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान कराना। तो आपका इतना 30 प्रश्न हो गया, 30 क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, व्यू कीजिए और अपने परीक्षा को अच्छी तरह से दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।